Hello friends, I am Sumit and welcome to my channel सुमित सर हर्षित एकेडमी। आज के लेक्चर में हम कॉम्पोजिट सेक्शन का एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं जो यूनिवर्सिटी में 100% आता है। आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पेपर्स ले लीजिए जो मैकेनिकल में, ये सब्जेक्ट का नाम है। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड ले लीजिए या स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स ले लो जो सिविल का सब्जेक्ट है। तीनों में ये क्वेश्चन आता ही है और इसलिए मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया है आज जो 2019 में पूछा हुआ है फॉर 3 मार्क्स। बट जरूर नहीं है कि हमेशा 3 मार्क्स का ही सम आता है। इसके जैसा ही एक सम 7 मार्क्स में भी पूछा हुआ है जो मैं इसके बाद वाले लेक्चर में आपको समझाऊंगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि कॉम्पोजिट सेक्शन क्या होता है वो पहले आपको मैं समझाता हूँ। कॉम्पोजिट सेक्शन में दो मटेरियल को मिक्स किया होता है इस तरह से कि जब भी उस पर लोड लगे तो वो लोड दोनों मटेरियल में डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक ये हमने एक कॉलम बोलो या आप पिलर बोलो, एक्चुअली इसको हम वर्टिकली करेंगे, इंक्लाइन नहीं होगा, वर्टिकल होगा, इंक्लाइन भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह का है। अब अंदर से हॉलो होगा, अंदर एक और मटेरियल अंदर फिल होगा, ब्लू मटेरियल अलग, उसका मैं हिडन व्यू ड्रॉ कर रहा हूं। राइट, ब्लू मटेरियल अलग है और ब्लैक मटेरियल अलग है, अलग अलग है। तो इसको हम कॉम्पोजिट सेक्शन बोलते हैं। जब अगर मैं यहां पे जो भी लोड दूंगा वो लोड ब्लू वाले मटेरियल में भी जाएगा और ब्लैक वाला जो मैं ड्रॉ किया उसमें भी जाएगा, दोनों में जाएगा, तो उसे हम कॉम्पोजिट सेक्शन बोलते हैं। यानी कि चेंज जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन स्ट्रेन दोनों मटेरियल का सेम होगा। जब कॉम्पोजिट सेक्शन के हिसाब से हम लोड देंगे तो स्ट्रेन ऑफ बोथ द मटेरियल्स, क्योंकि यहाँ पे दो मटेरियल की बात हो रही है, बोथ द मटेरियल्स का स्ट्रेन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो हम एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, उसके साथ में आपको समझाऊंगा तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और उसी को साथ ही साथ हम लोग कुछ गिवन डेटा भी बनाएंगे जिससे कि हमें स्टेटमेंट और ज्यादा क्लियर समझ आए। देखते हैं क्या दिया है। आरसीसी कॉलम, आरसीसी कॉलम यानी कि हम कंस्ट्रक्शन में सीमेंट यूज करते हैं जिसको हम रीइंफोर्स किया होता है, यानी कि उसमें बार्स, सरिये लोहे के डाले होते हैं, उसको हम आरसीसी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ये इसका फुल फॉर्म है, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। यानी सीमेंट कंक्रीट को हम रीइंफोर्स करते हैं, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। कैसे? उसके अंदर सरिये डाल के। आरसीसी कॉलम ऑफ साइज 300 इंटू 300। अब ये कॉलम कैसा होगा? ये कॉलम राउंड नहीं है, सिलिंड्रिकल नहीं, ये कॉलम स्क्वायर या रेक्टेंगल, सॉरी स्क्वायर शेप का ही है। ठीक है, तो आइए हम उसका फिगर एक ड्रॉ करते हैं कि सपोज ये इस टाइप का कॉलम बनाया है। ठीक है, 300 इंटू 300 है
यानी इसका ये साइज भी 300 होगा और ये वाला भी पोर्शन 300 का होगा। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको शांति से समझा रहा हूं। इज प्रोवाइडेड विद 4 नंबर्स ऑफ बार्स, उसके अंदर 4 बार्स डाले हुए हैं। तो मैं एक बार मैं यहाँ पे डालता हूँ कि भाई चलो यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे 4 बार्स मैंने डाल दिए, पूरे थ्रू पिलर के अंदर गए होंगे। उसका डायमीटर दिया है 16। तो अभी हम गिवन डेटा में लिखते हैं कि डायमीटर ऑफ बार को एस लिखते हैं बिकॉज बार्स हम लोग स्टील के होते हैं। देखो लिखा है इसमें स्टील, स्टील का बार है, तो स्टील का डायमीटर ऑफ बार 16 mm है। नंबर ऑफ बार्स, कितने बार्स हैं टोटल, 1 2 3 4, कितने सरिये हैं 4। आरसीसी कॉलम का साइज भी हम इसमें डाल देते हैं, तो उससे साइज से हमको डायरेक्टली एरिया मिल रहा है ऑफ कंक्रीट, नहीं टोटल एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या मिलेगा, 300 इंटू 300, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है दोनों साइड्स का मल्टीप्लीकेशन, यानी 300 इंटू 300 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 9 और 4 जीरोस, ये आपको मिला टोटल एरिया। ठीक है, आगे देखते हैं कि 4 सरिये 4 बार्स हमने डाले हुए हैं, सभी का डायमीटर 16 है। 1 एट ईच कॉर्नर, हर एक कॉर्नर में, इसलिए मैंने एक ये कॉर्नर के पास रखा है, इस कॉर्नर के पास रखा है। ठीक है, इस तरह से। इफ मॉड्यूलर रेशियो बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज 15, अब मॉड्यूलर रेशियो का सिंबल होता है m, या तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ES अपॉन EC, यंग्स मॉड्यूलस का रेशियो के फॉर्म में भी m को लिख सकते हैं, और वो आपको दिया है क्वेश्चन में 15। एंड स्ट्रेस इन स्टील इज 150, स्ट्रेस इन स्टील यानी स्ट्रेस का सिंबल सिग्मा, स्टील का S कितना दिया है 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, फाइंड टोटल लोड कैरिड बाय द कॉलम, कॉलम पे कितना लोड लग रहा है वो आपको फाइंड करना है, यानी P आपको ढूंढना है। दोनों साइड पे P लगा है। ठीक है, कॉम्प्रेसिव ही लगेगा इसमें। अभी इसको आगे जाने से पहले आपको हमेशा एरिया फाइंड करना है। आप बोलोगे सर एरिया तो फाइंड कर लिया इसका, है ना, एरिया ऑफ कॉलम टोटल एरिया पता है और ये स्टील का तो बाकी है। ठीक है, सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करना है, किसका किसका, एक तो एरिया ऑफ यानी टोटल एरिया ऑफ स्टील और एरिया ऑफ कंक्रीट। कॉलम का एरिया नहीं, टोटल एरिया नहीं, एरिया ऑफ कंक्रीट, यानी उसमें से स्टील को माइनस करोगे, टोटल में से स्टील का एरिया माइनस करोगे तो एरिया ऑफ कंक्रीट मिलेगा। सबसे पहले एरियाज फाइंड आउट करने हैं, तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ, सबसे पहले स्टील फाइंड आउट करते हैं, तो क्या आएगा, स्टील बार्स तो राउंड है, सॉरी सिलिंड्रिकल है, तो π/4 d², एक बार के लिए इसमें 4 बार्स है तो 4 से मल्टीप्लाई किया। अब 4 तो कैंसल हो जाएगा, तो आपका आंसर इसमें आएगा πd²। अब d कितना है 16 है, यानी कि इसका आंसर आएगा पाई इंटू 16²। आप कैलकुलेट कर लेना, इसका आंसर आएगा 804.24 mm स्क्वायर, एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, 804.24 एरिया ऑफ स्टील। अब हम एरिया ऑफ कंक्रीट फाइंड आउट करेंगे। सो एरिया ऑफ कंक्रीट
कैसे मिलेगा? टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बच्चे माइनस नहीं करते, भूल जाते हैं। तो स्टील का एरिया और ये एरिया को कंक्रीट का एरिया ले लेते हैं और सम सॉल्व कर देते हैं। सम सॉल्व भी हो जाएगा पर आंसर रॉन्ग रहेगा, तो आपको माइनस करना है। टोटल एरिया है 940 माइनस एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। और इसको आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 891957.6, ठीक है। ये एरिया ऑफ कंक्रीट। तो दो एरियाज हमने ढूंढ लिए। सबसे पहले आपको एरियाज ही ढूंढने हैं इसमें, उसके बाद फिर फॉर्मूला लगेगा। कौन सा लगेगा? अभी देखो, आपको फॉर्मूला लगाना है टोटल लोड, सॉरी उससे पहले हम मॉड्यूलर रेशियो से भी कुछ हम निकालेंगे। तो उससे पहले आप एक फॉर्मूला लगाओ कि स्ट्रेन ऑफ स्टील इक्वल्स टू स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट। स्ट्रेन क्यों सेम है? क्योंकि हम जब लोड देंगे, ये कॉन्सेप्ट में इसको निकाल देता हूँ बिकॉज सिलिंड्रिकल शेप नहीं है इसमें, आप कंफ्यूज हो गए। इस क्वेश्चन का फिगर ये है। अब अगर आप इसको आप कॉम्प्रेसिव लोड दोगे तो स्ट्रेन दोनों में सेम रहेगा, कंक्रीट में भी सेम रहेगा, ये कंक्रीट पोर्शन और स्टील, क्योंकि दोनों में लेंथ सेम इंक्रीज डिक्रीज होगा। तो स्ट्रेन इज सेम। अब स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है वो इसमें से हम लोग निकालेंगे। स्ट्रेन को यहां ले जाओ, कैपिटल ई को नीचे ले जाओ, तो ये बन जाएगा स्ट्रेन इक्वल्स टू सिग्मा एस अपॉन ई एस इक्वल्स टू, ये बन जाएगा सिग्मा सी अपॉन ई सी, ठीक है। और इसको आगे आप ई एस को यहां मल्टीप्लाई कर दो तो बनेगा स्ट्रेसेस इक्वल्स टू ई एस अपॉन ई सी इंटू सिग्मा सी, ठीक है। अब ई एस अपॉन ई सी क्या है? 15। तो यहां पे मैं लिखूंगा सिग्मा एस इक्वल्स टू, ये यहां से वैल्यू लेके आए, ये हो जाएगा 15 इंटू सिग्मा सी। अब एक और वैल्यू हमें पता है, वो है सिग्मा एस। तो सिग्मा एस को आप यहां पुट करो तो आ जाएगा 150 इक्वल्स टू 15 इंटू सिग्मा सी, ठीक है। अब 15 को नीचे ले जाओ 150 के, तो 150 डिवाइड बाय 15 इक्वल्स टू सिग्मा सी। तो सिग्मा सी की वैल्यू कब मिलेगी? जब दोनों को डिवाइड करोगे, और वो आंसर आएगा 10 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये आपका आंसर सिग्मा सी का, ठीक है। तो सिग्मा सी फाइंड इसलिए किया है क्योंकि हमको आगे जरूरत पड़ेगी। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे टोटल लोड इक्वल्स टू पी एस प्लस पी सी। स्टील का लोड पी एस, कॉन्क्रीट जो लोड ले रहा है वो पी सी। अब इसमें टोटल लोड इक्वल्स टू पी एस। पी एस का फॉर्मूला हम यहां से बनाएंगे कि लोड इक्वल्स टू, अगर ए को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो P मिलेगा ना, समझो P क्या होगा? A को यहां मल्टीप्लाई करो तो बनेगा सिग्मा इंटू ए, ठीक है। सिग्मा इंटू ए किया, बट ये स्टील का लोड है इसलिए इसमें एस, इसमें एस। पीसी फिर से वही, ए को यहां मल्टीप्लाई करेंगे, सी सी रख देंगे। अब देखो इसमें सिग्मा एस हमें पता है 150, एएस 804.24 प्लस सिग्मा सी 10 यहां पे रखा, एसी ये वाला वहां पे डालेंगे
तो 891957.6, राइट, वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन, पहले ब्रैकेट का आंसर आएगा 120636, दूसरे ब्रैकेट का आंसर आएगा ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक है, ध्यान देना, ये पॉइंट सिर्फ यहाँ पे लिखना है, शिफ्ट करना है बस इतना से, वो एक मिस्टेक हुआ है, ध्यान देना, पॉइंट इधर एक आएगा, बस इतना चेंज है। 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो जाएगा 891957.6, और इसको जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1012593.6, और यूनिट क्या आएगा फोर्स का, न्यूटन। तो यहाँ पे आपका आंसर आया, ठीक है। कॉम्पोजिट सेक्शन का जब भी एग्जाम्पल पूछते हैं तो फॉर्मेट यही है, कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि पहले एरियाज फाइंड आउट करने हैं, कंक्रीट का एरिया 90% सम्स में माइनस करके ही आता है। फिर ये मॉड्यूलर रेशियो आपको सेट करना है, तो उसके लिए ये स्टेप यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट नंबर, ठीक है। फिर सेकंड नंबर के फॉर्मूला में यही आपको करना है, ठीक है। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, थोड़ा ध्यान देना आप इसमें, और कोई भी आपको डिफिकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके बाद और भी वीडियोस बना रहा हूँ, तो प्लीज़ आप बेल आइकन प्रेस करके रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।